कि वकीलों की आवाज को बंद कर देंगे। ये वकीलों की आवाज को बंद नहीं कर सकते। इनकी मां ने दूध पिलाया है तो मेरी आवाज को बंद करके दिखिए, बाकी तो वकील दूसरी बात है। देश लूट रहा है, सबके अधिकार को खत्म किया जा रहा है। अगर आज भी आप चुप रहे तो क्या जवाब दोगे आने वाले बच्चों को, क्या जवाब दोगे आने वाली जनसंख्या को, अपनी को, कि हम लोग चुप थे जब देश लूट रहा था, वकीलों को खत्म किया जा रहा था, उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा था। सादा बार शेरों की बार, तो भैया अगर शेरों की बार है तो कब्जा कीजिए ऐसी जगह जहां से ये लोग निर्णायक होते हैं। अभी क्या हो रहा है, वकील ना तो कटता है न बढ़ता है, वो एक होता है, काला कोट है हमारी पहचान। ये लोग आपको इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, जहां से तुम आए वहीं चले जाओगे मेरे भाई। जो चमचे ना बीच में, जो चमचे हैं वो घबराए हुए हैं कि भैया हमारा क्या होगा, क्योंकि सरकारें हमसे, हम सरकारों से नहीं है। सोशल मीडिया सब है, सोशल मीडिया पे इतना फैलाओ कि पूरी दुनिया के अंदर पता लग जाए कि भारत के अंदर हो क्या रहा है। अगर जिस दिन हमने संविधान को थोड़ा करारा कर दिया, सड़कों पर निकल आए तो सड़कों पर के काला कोट दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। सरकारें के हो उड़ जाएंगे कि उसका सर हमेशा सम्मान के साथ में खड़ा होना चाहिए। ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। अगर झुकेगा तो कानून के सामने झुकना चाहिए। और वकील भी चुप रहेगा तो फिर बोलेगा कौन? ये जानते हैं कि जो वकील होता है देश के अंदर, उसकी अपनी आवाज होती है और ये उस आवाज को बंद करना चाहते हैं। आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, वकीलों से पूरा देश ये आशा करता है कि वो कोर्ट के साथ साथ देश की समस्याओं पर अपनी बात रखेगा। मगर ये लोग, जब से सरकार आई है, सरकार किसी की भी हो, अगर वो देश के लोगों का दमन करेगी तो वकील चुप नहीं रहेंगे, ये इनको अच्छी तरह पता है। इसलिए सबसे पहले वकीलों को बंद करिए, उनकी आवाज को बंद करिए। मगर इनको पता नहीं है कि वकील बंद होने वाले नहीं है, उनकी आवाज बंद होने वाली नहीं है। ये जानते नहीं है कि देश की आजादी में वकीलों का कितना बड़ा हाथ है। अभी हमारी बहन बोल रही थी कि देश के संविधान को बनाने वाला एक वकील था जिसका नाम था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो या मिस्टर गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, जिन्ना हो, सरदार पटेल हो, सारे लोग वकील थे जिन्होंने देश की आजादी में अपना खून पसीना लगाया था। आज ये सोचते हैं कि वकीलों की आवाज को बंद कर देंगे। ये वकीलों की आवाज को बंद नहीं कर सकते। इनकी मां ने दूध पिलाया है तो मेरी आवाज को बंद करके दिखिए, बाकी तो वकील दूसरी बात है। इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे सवाल करने वाला अगर कोई है देश के अंदर तो केवल वकील है और कोई नहीं है। सब लालच के चक्कर में पड़े हुए हैं। देश लूट रहा है, सबके अधिकार को खत्म किया जा रहा है। अगर आज भी आप चुप रहे तो क्या जवाब दोगे आने वाले बच्चों को, क्या जवाब दोगे आने वाली जनसंख्या को, अपनी को, कि हम लोग चुप थे जब देश लूट रहा था, वकीलों को खत्म किया जा रहा था, उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा था। इसलिए प्रत्येक वकील की ड्यूटी है, पार्टी पॉलिटिक्स से लगाकर आप अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके तो कोई विश्वास नहीं करेगा आपको। हाँ, बड़े वकील बने थे भाई, क्या अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके? ये आंदोलन जब तक चलना चाहिए, मैं जानता हूं, क्योंकि हम लड़ते रहते हैं लोगों से। आज से नहीं लड़ रहे लोगों से, हम हमेशा से लड़ते आए हैं। मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये सरकार में बैठे हुए लोग, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये आपकी आवाज इतनी आसानी से सुनने वाले नहीं है। ये सुनेंगे आपकी आवाज को। जितने भी नेता लोग बैठे हुए हैं,
क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम तो आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं। मैं एडवोकेट की बात कर रहा हूं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। जो लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी सीटों पर जाते हैं, जो बार काउंसिल में जाते हैं, सरदा या शाहजहाबाद में 3 बार काउंसिल में गए हुए हैं हमारे साथी। और क्या पता अब की बार 4-5 भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी नारा लगा रहे थे शाहजहाबाद शेरों की बार। तो भैया अगर शेरों की बार है तो कब्जा कीजिए ऐसी जगह जहां से ये लोग निर्णायक होते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी बार है वो शाहजहाबाद को क्या समझते हैं, फसंडी समझते हैं। तो अब की बार उनको बताना है कि केवल मनन मिश्रा नहीं करेंगे डिसाइड, सादा ये करकटुमा बार है ये भी डिसाइड करेगी अब की बार। अगर आप लोग एक हो जाएं, अगर आप लोग नेक हो जाएं, तो पूरी दिल्ली का, पूरे देश का निर्णायक कोर्ट अगर कोई होगा तो करकटुमा कोर्ट होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अभी हमारी एक बहन एक झंडा लेकर जा रही थी कि ना कटेंगे ना बटेंगे। अरे ये काटना बांटना चाहते हैं, वकील ना तो कटता है ना बटता है, वो एक होता है। काला कोट है हमारी पहचान। ये काला कोट जो है, जिसने भी काला कोट पहन लिया वो हमारा भाई है। और वकीलों के पास में क्या अधिकार है? ये तो दिल्ली है। आपने दूसरे राज्य देखे होंगे हमारे वकील भाइयों के साथ क्या होता है। ये जो पुलिस है ना, ये पूरे देश को बेचकर खा जाएगी अगर वकील ना हो तो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए आप लोग।